तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वेक्टर को क्या करते हैं कि उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, मतलब कि किसी भी वेक्टर को उसके स्प्लिट्स करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर में। जैसे कि एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में एक ही वेक्टर प्रेजेंट है तो उसको एक्स में कैसे स्प्लिट करते हैं, उसको वाई में कैसे स्प्लिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन वेक्टर। मतलब रिजोल्यूशन वेक्टर के अंदर में लेट सपोज कर लो, देखना इधर कि अगर मेरे पास में कोई वेक्टर है, समझना मेरे पास में कोई वेक्टर है जो x में भी प्रेजेंट है और कहाँ पे है, y में भी प्रेजेंट है। अब समझना रिलेटिव मोशन जो हम लोग पढ़ते थे, पता है क्या तुम लोगों को? तो रिलेटिव मोशन में क्यों तकलीफें आ रही है, क्योंकि आपको रिजोल्यूशन वेक्टर अच्छे से नहीं आ रही। तो यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं बोलूंगा o और a एक क्या है, वेक्टर है, OA इज अ वेक्टर। समझ में आया क्या? तो इस वेक्टर का कुछ पार्ट जो होगा, अगर मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है, मान लो कि ये एंगल क्या है हमारे पास में, थीटा है, तो मैं बोलूंगा कि कुछ जो है पार्ट इसका एक्स एक्सिस में है, कुछ पार्ट किस में है, एक्स एक्सिस में। तो उसी को जब हम इसको लिखेंगे ना, इसका कुछ पार्ट जो है एक्स एक्सिस में है, तो बोलेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ ओए वेक्टर इन किसमें, एक्स एक्सिस। ठीक है ना? इसी तरह से इसका कुछ पार्ट जो होगा वो किस में होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो मैं इसका कुछ पार्ट को दिखा रहा हूं, देखो इतना पार्ट जो है ना इधर से वाई एक्सिस में होगा। तो मैं बोलूंगा कि रिजोल्यूशन ऑफ ओ ए इन द वाई एक्सिस। तो कभी भी जब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कुछ एंगले बनाते हैं, तब ऐसे वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं दो पार्ट्स में। बात समझ में आया कि नहीं? एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है ना? तो इसके दो पार्ट हुए। अगर यही अगर 3D में होता तो इसके कितने पार्ट हो जाते? फिर 3, एक्स, वाई और जेड भी होता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी हम इसका एक्स एक्सिस वाले पार्ट को लिखेंगे, इस वाले पार्ट को लिखने की कोशिश करेंगे, तो हमने एक चीज बताया था, इसको या तो ट्रेंगल से या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा करके कर सकते हो इसको सॉल्व, या तुम कैसे कर सकते हो कि इसको एक मतलब कि जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसको साइन थीटा के साथ भी कर सकते हो। तो सपोज कर लो कि ओ ए बी एक क्या है, ट्रेंगल है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। ये है O, ये है B और ये है तुम्हारे पास में क्या, A। एक ट्रेंगल बन गया 90 डिग्री के साथ में। ये एंगल अगर थीटा है, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ये बेस, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे OB लिखना है, OB लिखना है अगर हमें, समझना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले बोलो परपेंडिकुलर बाई क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, अगर मेरे को बोलेगा कॉस थीटा तो क्या लिखेंगे, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज। यही बात हुई कि नहीं हुई? समझने की कोशिश करो। तो अगर मेरे को बेस लिखना है तो h इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, h की वैल्यू क्या है, ओ ए वेक्टर। h ही तो ओ ए वेक्टर है अपने लिए, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, और b क्या है हमारे पास में, बोलो ओ बी। नहीं आया समझ में क्या? अब इसके ऊपर में वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर के लिए काम आ जाएगा। तो तुमको बोले कि OB की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे OB की वैल्यू जो होगी ओ ए कॉस थीटा होगा। बात समझ में आया क्या? इसका बाद में हम मैग्नीट्यूड अगर मान लो कि R इसका मैग्नीट्यूड है तो इसको लिखेंगे R cos थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? दूसरा, अगर मेरे को ये वाला OC मान लेते हैं, तो OC निकालना है, तो OC के लिए हमारे पास में इधर देखो, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है तुमको, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए परपेंडिकुलर निकालेंगे तो H साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P लिख देंगे कि नहीं? अच्छा, H जो है वो क्या है, ओ ए है, देखो सही से,
एच क्या है, ओ ए है, वहां पे आर लिख दिए हुए हैं, इसका मतलब से कंफ्यूज मत हो, इसमें देखो पहले तब उसको रिलेट करना। तो एच क्या है यहाँ पे, ओ ए है, तो ओ ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ओसी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें ओसी की वैल्यू चाहिए तो हम सीधा क्या लिखेंगे, ओ ए साइन थीटा। नहीं आया समझ में क्या, या इसी को बोलेंगे आर साइन थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड पता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। बात पहले समझ में आया क्या, तो इधर के चीजें जो था ये समझाने के लिए था। हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर में हम ओ ए एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड आर था, समझना, ओ ए एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, आर था, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किए, एक को बोले एक्स कंपोनेंट और दूसरे को बोले वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट वाले को बोलते हैं जिसके साथ एंगल अगर उसने बनाया है, जिसके साथ एंगल बनाया है उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर तुमको किसी ने बोला कि 5 न्यूटन ऐसे लिख दिया है और यहां बनाया कॉस थीटा, सॉरी थीटा, तो क्या बोलेंगे इधर 5 कॉस थीटा, और इधर क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर के लिए 5 साइन थीटा। नहीं आया समझ में क्या, इसका मतलब इसका दो कंपोनेंट बनेगा। अब हम बार बार जो क्वेश्चन में बोलते हैं ना, जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है साइन थीटा, वो यहीं से आया था। बात समझ में आया कि नहीं आया, कि किसी भी वेक्टर को जब हम लिखते हैं और उसका रिजोल्यूशन करते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का कुछ शैडो पार्ट जो होगा ना यहाँ पे होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे, ऊपर से लाइट जलाओ, ऊपर से लाइट जलाओगे तो ये वाला पोर्शन के अंदर में शैडो बनेगा इसका। बात समझ में आया कि नहीं आया, अगर इधर से लाइट जलाओगे तो ये वाला पोर्शन के ऊपर में क्या बनेगा, शैडो बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया अभी भी, अगर सपोज करो ऊपर से लाइट गिराते हैं, समझना पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करो, ऊपर से लाइट गिराना चाहते हैं तो कितने पार्ट्स में शैडो बन रहा है, यही वाला पार्ट को तो बन रहा है। इसका मतलब इसका जो है कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे, अगर इसको मैं बोलूं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है जिसका नाम है ओ ए कॉस थीटा, या इसी को बोलते हैं आर कॉस थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आर कॉस थीटा। फिर क्या करेंगे, लाइट को किधर से बोलो, फोकस मारेंगे। अब बोलो ना, फोकस करो, रोहन सर आ रहे हैं, तो इसी तरह से फोकस करो, रिजोल्यूशन वेक्टर आ रहा है। बात समझ में आया क्या, तो जब इधर से फोकस करेंगे तो ये वाला इसका शैडो बनेगा, दैट इज कॉल्ड द अदर कंपोनेंट ऑफ द ओ ए वेक्टर। तो बात समझ में आया क्या, कि रिजोल्यूशन वेक्टर के अंदर में क्या होता है कि एक ही वेक्टर है लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है इस एक्स एक्सिस में था और कुछ पार्ट जो है इसका क्या था, वाई एक्सिस में था ना। तो वो पूरा के पूरा क्या था, एक्स में था क्या, नहीं, पूरा के पूरा क्या था, वाई में था क्या। तो इसी को जब हम किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करते हैं, मतलब किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में, उसके कंपोनेंट बनाते हैं, उसी को रिजोल्यूशन वेक्टर बोलते हैं। आया समझ में पूरा, जो भी आया लिख डाल, ठीक है ना। आइए, ये समझ में आ गया ना, लिखिए फटाफट, लिखते चलिए फिर बताते हैं। अभी और भी एग्जांपल लेंगे, इसको बना लीजिएगा पहले। फिर ना कट जाए, इसलिए जल्दी बनाइए। लाइट हो गया, समझने की कोशिश की, क्यों नहीं लिख रहे हो, बोले थे ना कि नहीं जाने का, तबीयत खराब होने का, तो सुने नहीं थे ना। नहीं सर हम तो 5:20 में आएंगे। अब लिख क्या नहीं रहे हो, लिख लिए हो, जल्दी लिखो। समझ में आया रिजोल्यूशन वेक्टर क्या है।
उसके दो पार्ट्स में कंपोनेंट में ब्रेक कर देना ही, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन वेक्टर। अच्छा कहोगे कि तो सर ये दो ही डायरेक्शन में होते हैं, नहीं, अगर वो 3 डायमेंशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री डायरेक्शन में, मतलब कि एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। अच्छा इसको ना कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझ में आया क्या, तो ब्रैकेट में ऊपर डाल देना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 2 डायमेंशन। लिख लिया क्या, लिख लिया तो बोलो। अब मैंने तुमसे पूछा कि ये r जो है उसका x में बताओ कितना है, तो क्या बोलोगे, r cos थीटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अगर इसका y में पूछेगा तो क्या बोलोगे, r sin थीटा। अरे बोलोगे कि नहीं, अरे बोलोगे ना, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, चले आगे बात करें। तो ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में किसी वेक्टर को क्या करना, कि ब्रेक करना, दैट इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन वेक्टर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन कौन सा डायरेक्शन में है, 2 डायमेंशन। अच्छा यहीं पे समझा देता हूं, अगर मैंने, समझना इधर, अगर मैंने थीटा एंगल किससे बनाया है, बोलो एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो tan थीटा जब भी लिखेंगे ना तो वो y कंपोनेंट बटे में क्या लिखेंगे, x कंपोनेंट लिखेंगे। नहीं आया समझ में क्या, यहां पे लिखेंगे थीटा इज मेकिंग एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड क्या बोलेंगे, ओ ए वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर। आर मतलब जानते हैं ना, रिजल्टेंट होता है। समझने की कोशिश करो ये सब चीजें, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे बात करें, कहां पे दिक्कत है बोलिए। ये थीटा इज मेकिंग एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ओ ए वेक्टर या आर, उसी को रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आर है तो आर बोल सकते हैं। देखो ना, आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर और इसके बीच का ही एंगल तो थीटा कहलाया। समझ में आया क्या, अरे आया क्या समझ में। चलो आ जा इधर देखो, चले आगे बात करें क्या, जल्दी करो। पहले हम लोग जानते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर 2D तो पढ़ लिए हैं, रिजोल्यूशन वेक्टर इन 2D है, 2 डायमेंशन में। इससे अब इसके जस्ट बाद हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे और फिर रिजोल्यूशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर के अंदर में कैसे यूज करते हैं वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट वेक्टर, पुराना कॉपी। नेक्स्ट टॉपिक डालिए यूनिट वेक्टर, टॉपिक डाल लीजिए यूनिट वेक्टर। डाल दिए क्या, डाल दिए क्या, चलिए यूनिट वेक्टर लिखेगा। यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव, टॉपिक का नाम है यूनिट वेक्टर, लिखेगा यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर and the vector which having and the vector which have
unit magnitude and vector which have unit magnitude, a vector which have unit magnitude, unit मतलब कितना, 1, यूनिट का मतलब कितना होता है 1, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, समझने की कोशिश करो, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, या कोई भी वेक्टर जिसका अगर डायरेक्शन निकालना है, जैसे सपोज कर लो कि मैं एक वेक्टर हूं तो मेरा डायरेक्शन किधर है, तो मेरा डायरेक्शन अभी किधर की तरफ है, बोलो जल्दी से, कौन सा, नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, क्या वो डायरेक्शन के अनुसार दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। तो जैसे ही तूने मेरा डायरेक्शन बताने की कोशिश किया कि तुम इधर हो, इस डायरेक्शन में बैठे हुए हो, तो वो डायरेक्शन जो इंडिकेट करता है उस वेक्टर का, दैट इज द, उस वेक्टर के लिए क्या होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। हमेशा यूनिट वेक्टर का जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। लेट सपोज कर लो कि ए एक वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए का कैप होगा। लिखो ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। लिख लिए क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बोलूंगा कि यूनिट वेक्टर लिखो, क्या लिखो बोलो बच्चा, यूनिट वेक्टर लिखो, तो ऊपर उसी का जिसका लिखेंगे ना यूनिट वेक्टर, उसका वेक्टर और नीचे उसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया, क्या लिखेंगे नीचे, मैग्नीट्यूड। जल्दी से लिखो। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर का यूज करे थे, दो वेक्टर को प्लस करते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, ये सब ठीक है। लिखते चलो मैग्नीट्यूड। तो देखो, अगर मैंने बोला कि ए कैप एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो ए कैप का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए, और उसके ऊपर में क्या लिख देंगे, उसका वेक्टर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। और नीचे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका मॉड लगा देना। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बात समझ में आया क्या। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड। या इसी को देखो और अच्छे तरीके से समझने के लिए, अगर किसी बंदे ने बोला कि ए एक वेक्टर है, तो हमने क्या पढ़ाया था, वेक्टर वो होता है जिसके पास में डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसी को तो वेक्टर बोलते थे। अरे बच्चा बोल काहे नहीं रहे हो, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास में डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कौन दे रहा है, ए कैप। ए कैप क्या दे रहा है, डायरेक्शन। और तो हम क्या, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू में ए कैप भी तो लिख सकते हैं ना। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, उसका ए कैप निकाल लो तो उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। जल्दी से लिखो फटाफट। तो यूनिट वेक्टर कहां यूज करेंगे, कोई बता सकता है क्या मेरे को, यूनिट वेक्टर कहां यूज करेंगे। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालना है और हमको उसका मैग्नीट्यूड दिया है, तो क्या यूनिट वेक्टर यूज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अरे नहीं आया समझ में, चलो लिखो, द बेस वेक्टर, BASE, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर या वेक्टर्स। बेस वेक्टर मतलब कि कुछ बेस वेक्टर है जो हमें मानना है। जैसे मैं बोलूंगा, समझना, ये सब आता होगा तुम लोगों को, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर मेरे को बोला गया, अच्छा तुम्हारे जिंदगी में पहले क्या होते थे, एक्स एक्सिस और क्या आते थे, वाई एक्सिस। 10th क्लास तक में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही पूरा जिंदगी बीत जाता था। लेकिन 11th में आते आते एक नया एक्सिस आया जिसका नाम क्या बोला गया, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया।
वाई एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जे कैप से डिनोट करते हैं। और जेड एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं? के कैप से करते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब अगर आपके जिंदगी में आई कैप, जे कैप, के कैप लिख करके आए तो आप समझ जाइएगा I4 क्या होता है? बोलो जल्दी से। आई डोंट नो नहीं होता है, एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, Y4 क्या होता है? बोलो जल्दी से। जे कैप। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जेड एक्सिस मतलब क्या होता है? के कैप। बात समझ में आया क्या? अच्छा, किसी बंदे ने माइनस आई कैप लिख दिया। किसी बंदे ने क्या लिख दिया बच्चा? माइनस आई कैप। दैट मीन्स व्हाट विल बी द राइट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? अगर माइनस लगा दिया तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इधर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होगा? उधर की तरफ होगा। बात नहीं समझ में आया? जैसे मैं बना ही देता हूं, अगर मैंने ऐसे बना दिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो बोलो इधर क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप। और ऊपर क्या लिखेंगे? अभी भी प्लस जे कैप ही तो लिखेंगे ना। अच्छा, नीचे क्या लिखते हैं? अगर मान लो यहां पे होता तो माइनस जे कैप। अच्छा, इधर होता तो प्लस आई कैप। फ्लो में कुछ भी बोल देने का। क्या होगा? प्लस आई कैप होगा ना। अरे नहीं समझ में आया? तो एक्स एक्सिस के इधर इधर ऊपर नीचा क्या हो गया? ये सारी चीजें हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया? इसी तरह से थ्री डायरेक्शन में भी होगा तो के जो होगा, देखो के को अगर मैं थ्री डायरेक्शन में कैसे बनाएंगे मैं तुमको समझाता हूं, तब समझना तुम। जैसे कि सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर क्या है हमारे पास में? रुक जाओ, मेरे पास में है, मार्कर भी है। तो ये मान लो कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसका जो ये जो है ना, जिस इसका ढक्कन दिख रहा है ना, कैप दिख रहा है सबको, इसके जो है कैप जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, याद रखना। तो मैं जब ऐसे बनाऊंगा ना इस तरह से, तो एक क्या हो गया? एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस, और इसको अगर आगे की तरफ दिखा दिया तो ये कौन सा हो गया? जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव में हुआ। नहीं आया समझ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। बात समझ में आया क्या? अब इसी को मैं ऐसे दिखा दूं तो इधर वाला हो गया माइनस एक्स एक्सिस, इधर हो गया माइनस जेड एक्सिस और इधर हो गया माइनस वाई एक्सिस। अब सोचो, इसको ऐसे दिखाया तो आई कैप, जे कैप, के कैप। नहीं आया समझ में? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखना, मैं ऐसे बदल दिया, माइनस आई कैप, माइनस के कैप और माइनस। बात समझ में आया क्या? तो हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बारे में पूरा डिटेल तो आ गया ना, कि प्लस एक आई कैप कब लिखना है, माइनस जे कैप कब लिखना है, या माइनस के कैप कब लिखना है। ये सब पता चल गया क्या तुमको? सबको पता चल गया क्या? अरे बोलो ना। अरे हो गया क्या? लिखो जल्दी से। चले आगे बात करें क्या इसके अंदर में? और आगे बात करें क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना? अच्छा, ये हो गया था ना ये सारी चीजें। आ जाओ, अब समझना और समझ कर करके बताना। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चले क्या? थोड़ा सा और बातें करें क्या? समझना। इधर इधर देखो, पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी लग रहा है। बाप रे बाप। देखना इधर और बताना। हमने इसको दिखाया, समझना बच्चा। और ये है अपना वाई एक्सिस, ये है अपना एक्स एक्सिस और ये है अपना जेड एक्सिस। और कोई वेक्टर ए ओ ए वेक्टर है। क्या है? एक ओ ए वेक्टर। अगर ये है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में, ओ ए वेक्टर किस में है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो पहली बात है, ये जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे सब के सब अपना क्या देता है? जीरो। अच्छा, फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है ना बच्चा, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, सेकंड वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं और थर्ड वाले को जेड एक्सिस बोलते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी तुमसे बोले कि ओ ए वेक्टर लिखने के लिए, क्या बोलेगा तुमसे?
ओ ए वेक्टर लिखने के लिए। क्या बोलेगा तुमसे? ओ ए वेक्टर। तो सुनो, ओ ए वेक्टर, तो इस वाले में से इसके x को घटाओ तो क्या लिखोगे? x माइनस 0 आई कैप लिखेंगे, क्योंकि x वाले के साथ किए हैं तो उसके लिए क्या आता है? आई कैप आता है ना बच्चा। नहीं आया समझ में? अच्छा, यही चीजें y माइनस 0, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं? जे कैप। अच्छा, यहीं पे z माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा? के कैप। तो जल्दी से बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट लिखो ना, जिसको लिखना है वो लिखते डालो, लिखते जाओ फटाफट लिखते जाओ। जिसको नहीं लिखना है वो बैठ कर करके देखो चल क्या रहा है। जल्दी जल्दी करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है। समझ में आया क्या आप लोगों को? कुछ जल्दी करो तो, यानी कि समझ में आया क्या? ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना वेक्टर, ये जो वेक्टर आया, इसका नाम अगर मैं दे दूं आर वेक्टर, तो क्या बोलूंगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूंगा? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सोच के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? अच्छा सुनो, अब इसी के अंदर में जो आएगा उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अभी आया था ना एक बात आपको यूनिट वेक्टर में, मैग्नीट्यूड की बातें आया था कि नहीं आया था? तो जब भी मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बोले तो दो हम लोग क्या लगा देते हैं? दोनों तरफ से मॉड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? मॉड। अच्छा, मॉड का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं? आई कैप के जो कॉफिशिएंट है, आई कैप के कॉफिशिएंट क्या है? एक्स। अच्छा, जे कैप के कॉफिशिएंट क्या है? वाई। और के कैप के कॉफिशिएंट क्या है? जेड। तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करने वाले हैं। सारे कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर करके ऐड कर देंगे और इसको अंडर रूट कर देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। नहीं आया होगा समझ में? तो लिखो ना फिर। लिख लिए क्या? चीजें एक ही जगह पे बहुत सारे चीजें हो रही है, इसलिए दिमाग भी इसी तरह से यूज करने की कोशिश करना है बच्चा। तुम लोग नहीं कर पाते हो, यही तो डिफिकल्टी है आपके में। बात समझ में आया क्या? अगर किसी बच्चे ने बोला कि आर कैप लिखो, किसी बच्चे ने क्या बोला? आर कैप लिखो, इसका मतलब यूनिट वेक्टर लिखना कह रहा है। तो आर कैप इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर। नहीं समझ में आया? अच्छा, वेक्टर आर क्या है आपके पास में? तो ऊपर खोजो, कहीं पे कुछ मिलेगा। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड, नीचे क्या मॉड उसका कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? झूठ बोलते हो। लिखो फटाफट, लिखते चलो। देखो, सीखने की कोशिश करो बच्चा लोग सीखने की कोशिश करो। समझा क्या? चलिए आगे बात करें क्या? अभी 3 डायमेंशन वाला के लिए हम लोग अभी डायरेक्शन, कोसाइन, ये सब चीजें पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना यही होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा सा इस सब पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इस सारे के सारे क्या हो जाएगा कि मिट जाएगा आपके दिमाग से। ठीक है ना? जैसे सपोज कर लो कि हमने बना दिया है एक क्वेश्चन, ये है 2,4,6। ठीक है ना? ओ ए वेक्टर जो है ये ए है, ये ओ है।
इसका नाम दिया गया आर वेक्टर। कोई बच्चा लिख के बताएगा आर वेक्टर क्या होगा? कोई बच्चा लिख के बताएगा क्या? बोलो। 2 माइनस 0 तो 2 ही रह जाएगा। 2 माइनस 0 तो 2, तो 2i कैप, 4j कैप, और क्या हो जाएगा 6k कैप। अच्छा, कोई बच्चा इस क्लास के अंदर में क्या इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता है क्या? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कोई बच्चा इसको भी कुछ कर सकता है क्या? 4 16 36। समझ में आ रहा है क्या? और इसको कोई हम अगर प्यार से ये लिख दे तो क्या आपको तकलीफ होगी क्या? अरे तकलीफ होगी क्या? अच्छा, तकलीफ नहीं होगी तो तीसरा चीज है इसमें से क्या पूछा जा सकता है? थर्ड, वो बता सकता है क्या? यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? आर वेक्टर बटा में मॉड ऑफ आर। आर वेक्टर क्या आया था तुम्हारे पास में? 2i कैप, 4j कैप प्लस 6k कैप। अब बटा में क्या लिखेंगे? √56। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? लिख डालो ना फटाफट, एक क्वेश्चन तो करो, कर लो कम से कम। जल्दी जल्दी करो ताकि हम लोग आगे बढ़े। हमने इसमें से क्वेश्चन उच्चन दे दिए थे क्या कुछ आप लोगों को करने के लिए, ऐसा कुछ? करिए करिए, देते हैं क्वेश्चन, देते हैं। क्या? अच्छा, बुक में दे रखा है ना, कोई बात नहीं। लिखिए ना बच्चे लोग, क्यों नहीं लिख रहे हैं आप लोग? हो गया? आगे बढ़े। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, एक दो दे क्या? चलिए आइए। अगर अब ये तो क्वेश्चन हो गया ऐसे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़े हैं, ठीक है ना? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन के अंदर में अब कुछ और दे दिया, समझिएगा इधर बच्चे लोग, इधर समझने की कोशिश कर सकते हैं क्या? बातें अगर करोगे ना तो मजा आ रहा होगा ना तुमको बातें करने में। करो। अच्छा, यहां मैंने बोला एक ये है R1 वेक्टर, ठीक है ना? इसका मैंने बोला x1 y1 z1, ठीक है ना? और इधर मैंने बोला दूसरा वेक्टर जो है ये A पॉइंट है। दूसरा वेक्टर को मैंने बोला क्या चीज? R2 वेक्टर, समझना। और इसको मैंने बोला x2 माइनस सॉरी 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 x2 y2 बोलो x2 y2 z2। और ये मेरा क्या हो गया? बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस हुआ ना, ए और ए से बी चलो या बी से ए भी जा सकते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यही कहलाएगा डेल्टा आर वेक्टर। और ये होगा R2 माइनस क्या लिखेंगे? बोलो R1 वेक्टर। और इसी को नाम दिया गया बाद में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आया क्या? क्या नाम दिया गया इसको? तो यहां पे डेल्टा आर लिख कर करके क्या लिख देंगे इसका नाम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टॉपिक का नाम भी डाल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले समझ लो, फिर आगे चल करके एवरीथिंग पे क्वेश्चन होगा। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चले बात करें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमेशा ए से अगर बी गए हैं
तो फाइनल में से किसको घटाना है? इनिशियल को घटाना है। बात समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? चलो, इस क्लास में से हमें कोई भी एक बच्चा R1 वेक्टर लिख के बताओ क्या होगा। पूरे क्लास में से कोई भी एक बच्चा R1 वेक्टर बोलो, क्या बोलो? बोलो x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वेरी गुड। नेक्स्ट z1 k कैप। ठीक है। अच्छा, R2 वेक्टर कोई दूसरा बच्चा क्लास में से बता सकता है क्या? बोलो x2 i कैप y2 j कैप। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग बैठ करके प्रसाद खा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं ना ये सब चीजें? अब सोचना, डेल्टा आर मतलब मैं क्या बोलूं? क्या बोलूंगा? ए बी वेक्टर या डेल्टा आर वेक्टर, इसकी वैल्यू तो R2 माइनस R1 करना है ना। R2 का मतलब कौन सा वेक्टर में से घटाना है? बोलो जल्दी से। तो बोलूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब माइनस, अरे बोलना है सबको, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अरे बोलोगे तो नींद खत्म हो जाएगा। बोलो। अब आई वाले को, मैंने बोला था आई वाले को आई वाले से घटाते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, जे वाले को जे वाले से घटाते हैं। समझ में आया क्या? अच्छा, के वाले को के वाले में से। बात समझ में आया क्या? तब बोलो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बात समझ में आ रहा है? यहां तक तो हम यहाँ पे छुट्टी से पहले यहीं तक करा के गए थे, और इसके बाद में पूरे तोते उड़े हैं सबका। तो इसलिए अब जो होने वाला है ना नेक्स्ट 45 मिनट्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नहीं चलने देते हैं, टाउन जल्दी करो फटाफट। नहीं हुआ? करो करो। हो गया क्या? अच्छा, कभी कभी नहीं इसको लिख देगा R12 मतलब R1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके? 2 के। तो R2 माइनस R1 करते वेक्टर में। चलो सब बात की बात है। पहले ये समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? लिखो तो, क्वेश्चन लिखो तो जल्दी से। लिखवाऊं क्या क्वेश्चन? लिखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर A to B। ये है आपका 2i कैप 2 3 4, ठीक है ना, और ये है आपका 3 4 5। तो आपको A से B का वेक्टर निकालना है। A और ये B है, ए बी वेक्टर निकालो फटाफट। A टू फाइनल टू इनिशियल कर देना। निकालो। ठीक है ना। माइनस आई कैप माइनस, क्यों?
क्यों ऐसा क्यों लिखा तुम लोगों ने, क्या सोच करके लिख रहे थे? बोलो 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 तुम लोग लिखो। R1 क्वेश्चन है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर भी। तो नाम अपना अपना अलग अलग है। सुनो, अगर किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया RBA वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ समझता है क्या तुम लोग? R वेक्टर माइनस में से क्या लिखेंगे? B वेक्टर। यहां पे कुछ अलग है बातें, समझ में आया क्या? जल्दी लिखो फटाफट। ठीक है। अच्छा, किसी ने ऐसे लिख दिया RAB वेक्टर, बताओ क्या होगा? RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। ये क्या दिखा रहे हैं? ये सब पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर लिखते चलो ना। हो गया क्या? तो अब यहां पे तुमको क्या निकालना है वो बता रहा हूं। RAB निकालना है। बोलो क्या होगा? क्या आएगा? RAB मतलब B वाले में से एक को घटाना है ना। मतलब B वाले में से एक को घटाना है ना। तो 3 में से 2 जाएगा तो I कैप, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो J कैप, और 5 में से जाएगा तो K कैप। क्या कुछ है क्या? अच्छा, RAB वेक्टर का मॉड निकालना होगा तो क्या निकालोगे? कोई बता सकता है क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या √3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, इसी का RAB वेक्टर का अगर कैप पूछ दिया तो ऊपर लिखोगे I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और नीचे क्या लिखोगे? अंडर√3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे क्या? अच्छा, जिस बच्चे ने बोला था माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस B कैप, इसका मतलब निकालना क्या चाह रहा था? RB विथ नहीं समझ में आया क्या? ये करोगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा। अरे नए बच्चे, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जल्दी जल्दी करो, थोड़ा थोड़ा हो गया तो बोलना। हो गया क्या? तो किसी भी वेक्टर का मॉड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। पोजीशन वेक्टर मतलब यही जो निकाल रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? किसी वेक्टर का A विथ रिस्पेक्ट टू B पूछे तो भी निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो क्या? अच्छा, किसी वेक्टर के अंदर में उसका यूनिट वेक्टर पूछे तो निकाल सकते हो क्या? अगर इतना चीजें अगर तुमको आता है, अगर इतना चीजें आता है तो हम क्वेश्चन दे सकते हैं आपको अच्छे अच्छे। ठीक है, लेकिन इससे पहले रुक जाओ। इससे पहले आई विल टेल यू समथिंग। अभी टाइम है ना, जल्दी जल्दी करो तो फिर समझाते हैं। कुछ कुछ चीजें जो है ना समझा करके आगे निकलते चलते हैं ना। क्या कि देखो, बार बार एक ही चीजों को समझाने से अच्छा है फटाफट देखो ना। तो इधर अब थोड़ा सा तुमको समझ में आएगा। रिजोल्यूशन वेक्टर इन 2D में अभी हम लोग थोड़ा देर पहले लिखे थे, तुम समझना इधर, फिर ऐड कर लेना उधर जा करके। मैंने 2D में लिखा था ऐसे, याद है? ये R वेक्टर अगर R है तो ये cos थीटा है, ये मॉड था OA, यही था ना OA वेक्टर। तो मैं इधर वाला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? R cos थीटा।
तो ये आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। और जब भी हम एक्स डायरेक्शन वाला लिखूंगा तो उसका डायरेक्शन क्या लिखूंगा, आर कॉस थीटा, और आई कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अभी से अगर आई कैप जे कैप लिखने का आदत डाल लोगे ना तो वो 2D में 2D मोशन के अंदर में जो है ना आई कैप जे कैप जो लिखा रहा है वो समझ में तभी आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर किसी ने बोला ये आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो क्या मैं अभी लिख दूंगा आर वाई इज इक्वल टू आर, अरे आर साइन थीटा इंटू जे कैप। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा, किसी ने बोला कि आर वेक्टर लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, आर एक्स प्लस आर वाई वेक्टर। अगर यहाँ पे आई कैप जे कैप लिखे हैं तो इनके ऊपर भी वेक्टर लगेगा। अब वेक्टर नहीं लगा है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है उसका। बात समझ में आया क्या। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप। नहीं आया समझ में। अच्छा, इसका मॉड भी निकाल सकते हो क्या तुम लोग, मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। हमको आर ही आना चाहिए अभी भी। अगर इससे भी सॉल्व करें तो बोलो आर स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू कितना आया, आर आ गया कि नहीं आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1, तो आर ही निकल गया ना। तो आ गया ना, समझ में आया ना। तो रिजोल्यूशन वेक्टर को भी आई कैप जे कैप के कैप में भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया। तो ये ऐड कर लेना रिजोल्यूशन वेक्टर में, थोड़ा सा जगह बना करके ये सब चीजें, अगर नहीं लिखा हुआ है कॉपी में तो देखो। चीजें जो है ना, लगता है जब रोहन सब पढ़ाएगा ना आपको तो लगेगा कि यार 100% ठीक ठाक समझ में आ रहा है। इन घर जाते ही ना हो जाते हैं क्या चीजें समझ में आ रहा है ना, मोयो मोयो। हाँ, तो इसलिए चीजों को लिखना कोशिश करो और मैक्सिमम चीजों को प्रैक्टिकली संभव करो। प्रैक्टिकली का मतलब क्या हुआ कि घर पे जाकर करके क्वेश्चन करना, जब हम क्वेश्चन देते हैं तो सबको सॉल्व करना, ये सब चीज जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, समझ में आता ना, मोयो मोयो। जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या, अरे हो गया क्या, जल्दी लिखो ना। थोड़ा सा क्या, पूरा ही ले लो भाई, पूरा ही साइड हो जाता हूँ, पूरा ही हो जाता हूँ मैं। बस देख रहा हूँ कि इसमें कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा इस कॉपी में से ले लेना तुम, किसी से कॉपी, और इस कॉपी को पूरा कर लेना रे। कल ये वेक्टर खत्म करके हटेंगे हम लोग, और परसों से स्टार्ट हो जाएगा शाम वाले बैच में काइनेमेटिक्स। ठीक है ना, जल्दी करो। हो गया, लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन लिखो ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। अच्छा, इसी को रिजोल्यूशन इन, कोई कोई बुक में क्या लिख देगा, इसी को रिजोल्यूशन इन क्या बोलो ना, 3 डायमेंशन लिख देगा। तो क्या वो भी बात सही लिखा है कि गलत लिखा है तुम्हारा, अरे बोलोगे तभी तो होगा, बोलो ना। अच्छा, 3 डायमेंशन का कोई एग्जाम्पल तुम्हारे में से बता सकता है क्या, 3 डायमेंशन का कोई एग्जाम्पल बता सकता है क्या पूरे क्लास में से। क्यूब, और कोई क्या, टैब, और कोई, बोतल, सिलेंडर कहाँ आता है, अच्छा सिलेंडर बोलना चाहते, ठीक है। और कुछ चले, और कुछ कोई बता सकता है क्या, चलिए तो लिखिएगा 3 डायमेंशन के अंदर में एक क्यूब बना लीजिए। फिर आपको पता ही है तो आप कॉपी में एक क्या बना लीजिए, क्यूब बना लीजिए। हमें क्यूब थोड़ा सा इस तरह से बनाने आता है,
आपको भी आता है क्या? तो बनाइए ना। क्यूब के अंदर में आसानी से समझा सकते हैं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है और जेड एक्सिस क्या है। वाह वाह, पूरा गाल पकड़िए, पूरा एकदम सब चीज यहीं पे कर लीजिए। क्या रहे, यही है अपने पास में। यही है अपने पास में। अब सुनना, इधर मेरी बातों को समझना। मैं बोलूंगा कि ये वाला वेक्टर समझना, ओ ए वेक्टर ये है। क्या है ये? एक आर वेक्टर है जो ओ और ए पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सुनना, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा क्या? देखना तो और बताना तो, ये एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसको अल्फा एंगल बोल देते हैं। अच्छा, ये वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है क्या? तो इसको बीटा एंगल बोल देते हैं। अच्छा, यही बोलो जेड एक्सिस के साथ भी बना रहा है क्या? तो इसको गामा एंगल बोल देते हैं। तो हमारे पास में कितने एंगल हो गए? अल्फा, बीटा और गामा। जल्दी से लिखो। अच्छा, ये 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है? 3 डायमेंशन में। अच्छी बात तुमने बोला। कौन सा डायमेंशन में है ये? 3 डायमेंशन। तो आर का अगर मैं बोलूंगा कि सर ये आर एक वेक्टर है, समझना मेरी बातों को। अगर तुम्हारे पास ये मेरी बातें पहुंच पा रही है, क्योंकि तुम लोग क्या है बातें करने में बिजी हो, तो मैं बोलूंगा कि सर ये R1 नहीं 1 लिखूं या RX लिख दूं? RX आई कैप, RY जे कैप, और क्या लिखूंगा मैं? बोलो RZ के कैप। तो ये कौन सा वेक्टर है? ये तीनों डायरेक्शन वाला वेक्टर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो लिखो ना फटाफट, काहे नहीं लिख पा रहे हो? अच्छा, तो इसका मॉड भी तुम लिख सकते हो क्या? ये आर वेक्टर का देखो अभी डायरेक्शन कोसाइन कैसे आएगा। तो आर एक्स का स्क्वायर, किसी के समझ में आ रहा है क्या? आर वाई का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आया क्या? ये आर ऑफ द मॉड ऑफ द आर वेक्टर आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? लिखेंगे पॉइंट बना कर करके कि हाँ 1 मिनट का, मैं 10 मिनट रुका हूं। बस तुम लिखो, बस तुम लिख लो, बस यही बहुत है तुम्हारे लिए। क्या आज लिख लेंगे? अगर लिख लेंगे आज तो मेरे को समझाइएगा, बताइएगा, और नहीं लिख पाएंगे तब भी बताइएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए। अच्छा सर, क्या रुकिए गए हैं? हम रुकिए गए हैं, लिखिए भाई, आराम से लिखिए। हाँ, आप लोग में से भी कोई बता सकता है, कोई तकलीफ है? अच्छा, मैं ऐसे बोलूंगा, समझिएगा। अच्छा बच्चा सुनो तो, मैं बोलूंगा कि आर कैप लिखने की इच्छा हो रही है मुझे, तो तुम लिख दोगे क्या? कैसे लिखोगे? आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड के कैप। अब बटे में क्या लिखोगे? अच्छा, मैं अंडर रूट ना लिखूं, इतना मेहनत ना करूं, तो क्या मैं ऐसे लिख के छोड़ दूं? अच्छा देखना, यहां से कुछ मिलने वाला है अपने को। अगर तुम सही से देखोगे तो ये है आर कैप इज इक्वल टू आर एक्स बटा में मॉड ऑफ आर आई कैप लिख सकते हैं क्या? और ये सबसे डिवाइड होगा ना? अरे सारे बोलो, हट गधेरा। इधर देखो पहले, आर कैप इज इक्वल टू, अब बोलो क्या लिखेंगे? आर एक्स बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर आई कैप। गलत लिख दिया तो बोलो नहीं। अच्छा अगला बोलो, आर वाई बाई मॉड ऑफ आर इंटू जे कैप। अच्छा नेक्स्ट बोलो, आर जेड बाई क्या लिखूंगा? आर मॉड इंटू के कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी लिखो। तो
तो ये जो दिया ना, ये वाला जो वैल्यू दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस अल्फा। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? कॉस अल्फा। ये मतलब कि जो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, तो उसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर कौन सा लिखेंगे? एक्स एक्सिस वाला का आई वाला लिखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से अगर किसी बच्चे ने बोला बीटा बताओ, तो क्या बोलोगे? आर वाई बटा में मॉड ऑफ आर वेक्टर। और ये बोलो जल्दी से, आर गामा इज इक्वल टू, तो आर जेड बाई में मॉड ऑफ आर वेक्टर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अच्छा, आर वेक्टर के ऊपर में ना ये डायरेक्शन थोड़ा सा टूट गया है, तो आप भी छोड़ दे रहे हो क्या? सर आपके जैसा बेवकूफ तो रही है हम। ये लिखते चलो, लिखते चलो, फिर बताते हैं। समझ में आया तब बोलो यस, नहीं समझ में आया तब भी बोलो। जल्दी से लिखो। हो गया क्या? बहुत टाइम लगाते हो तुम लोग। तो कोई बोलेगा कि डायरेक्शन कोसाइन लिखो, कॉस अल्फा, तो लिख दोगे क्या? कॉस बीटा लिख दोगे क्या? और कॉस गामा लिख दोगे क्या? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। लिख देना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। लिख दिए क्या? नहीं लिख पा रहे हैं? कोसाइन ऑफ वेक्टर हो गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अब सुनो बच्चा, क्योंकि अब जो है ना, जो भी पॉइंटेज है ना, वो सब दिमाग के लिए है। तो इधर देखोगे तभी ना तुम्हारे पास दिमाग आएगा। तुम लोग देखना ही नहीं चाहते हो। देखना चाहते हो क्या? तो देखो, तो मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, आप प्लस क्या लिख देंगे बोलो? कॉस स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? कितना आएगी? 1। कैसे आएगी? अब ये प्रूफ भी तो चाहिए। तो प्रूफ के लिए क्या लिखेंगे? कॉस के जगह पे क्या लिखेंगे? आर एक्स बाई मॉड ऑफ आर का होल स्क्वायर। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? आर वाई बाई मॉड ऑफ आर का, बोलो ना जल्दी से, होल स्क्वायर। जैसे ही इन सब का होल स्क्वायर कर करके हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये कट जाएंगे। देखना तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझो ना रे। तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? का इसका, अरे यार ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में। आर जेड बाई में आर ऑफ मॉड का होल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। और जैसे ही होल स्क्वायर लिखे तो नीचे तो सबका एलसीएम सेम है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? आर का मॉड का स्क्वायर, खत्म। नीचे ऊपर बोलो लिखेंगे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है देखो ना। अरे बस बस इधर देखो, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होता था? अभी तो लिखे थे आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, अभी तो लिखे थे यार। तो क्या बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब नथिंग बट ये ऊपर भी क्या लिखा हुआ है? मॉड आर का स्क्वायर। और नीचे भी क्या लिखा हुआ है? मॉड आर का स्क्वायर। कट्टिस कट्टिस खेलने आता है क्या? तो कभी भी तुम्हारे जिंदगी में क्या आ जाए? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू कितना होगी? अरे बोलो ना।
1। अच्छा, कभी कभी ना स्मार्ट बुकों में इसको लिखता है एल का स्क्वायर प्लस में एम का स्क्वायर प्लस में बोलो एन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देता है बुकों में 1। ये भी समझ लो, ये सब लिखते चलो क्योंकि ये लिखने का क्या है अलग अलग तरीका है। एल किसको मान लिए हैं? कॉस अल्फा को। समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे जल्द देखो, जितना जल्दी करोगे ना अपना खत्म उतना जल्दी होगा। और रिवीजन मोर टाइम्स, रिवीजन के साथ साथ में डीपीपी करना मोर टाइम्स। और डीपीपी जो भी मिलता है ना ये प्रिंट आउट वाले, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, कल होकर किसी बंदे ने 1 लिख दिया। देखो कहानी खराब नहीं था, तुम लोग पता नहीं तुम लोग खराब ऐसे क्यों लग गया, लेकिन अगर कल हो करके किसी बंदे ने बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया तो तुमको तकलीफ है? अच्छा, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस, सॉरी क्या लिख दिया इधर? साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया तो तकलीफ है? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दिया तो तकलीफ है? आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया था, तकलीफ आ गया ना। अच्छा, मैं बोलूंगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1 तो कितना लिखोगे? 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छा, सबको माइनस वाला को उधर ले जाओ तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर अल्फा कॉस, अरे साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। जल्दी कर दो, जल्दी कर दो भैया, हो ही गया था, छुट्टी भी होने में है बस। अरे अच्छा, शाम वाले बैच में तुम लोग को, शाम वाले बहुत तेज बन रहे थे ना उस समय, हम बंद कर रहे थे तो कह रहे थे नहीं नहीं बंद करेंगे, अब मरो अब। ये सब काम नहीं होता है, कोई मत जाना बंद करना है, जिसको जाना है वो अपना खुद बंद करे। एसी का हवा भी चाहिए क्या रे? चले आगे बात करें तो समझ में आया क्या ये डायरेक्शन कोसाइन इन 3D, डायरेक्शन कोसाइन इन 2D, ये सब समझ में आया क्या तुम? मतलब रिजोल्यूशन वेक्टर इन 2D, ये सब चीजें समझ में आया क्या तुम लोगों को? अरे आ गया क्या? चलिए आज के लिए इतना ही पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है हम दे देते हैं आपको। लिखिए क्वेश्चन जो करके आइएगा घर से। HW है, HW लिखिए। HW है, बोले बोले क्या? HW है LN वाले बच्चे, सॉरी जिन बच्चे के पास में ये जो है क्या है, ये मॉड्यूल्स है पेज नंबर 26 का 27 का, जिनके पास में ये मॉड्यूल्स है 26 27 एंड बिगनर बॉक्स 10 कंप्लीट कर लीजिएगा। 26 27 पेज नंबर और प्लस में बिगनर बॉक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जिनके पास बिगनर बॉक्स BEGINNER सॉरी बिगनर बॉक्स, ठीक है ना। अच्छा, बॉस लोग आपके पास जिनके पास नहीं है उनके लिए वो दूसरा वाला मिला होगा ना, जेई वाला। अरे बच्चा जिसके पास में नहीं है उसके पास जेई वाला मिला हुआ है ना, निकालो एक बार। ये जिसके पास में ये डीपीपी है उसके लिए है, हाँ, जिसके पास ये डीपीपी नहीं है उसके लिए है, दे रहे हैं। सबका अलग अलग डीपी, जेई वाला के लिए अलग डीपीपी है ना, जेई वाला का अलग डीपीपी है ना। थर्टी से लेकर करके क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर करके पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 13 मतलब 30 30 क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर करके 37 तक
क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 37 तक आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 पेज नंबर 18 पे है। क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 49, क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर करके 49 हो गया क्या? उसके बाद में आगे बढ़ते चलिए, अभी आपको रुकना नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, 11 से लेकर करके 19 तक हो गया। उसके बाद में आइए एक्सरसाइज जेएम करके है। एक्सरसाइज जेएम पेज नंबर 24, एक्सरसाइज जेएम पेज नंबर 24 में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 2019 का है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, लिखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा सुनिए, एडवांस का क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर एडवांस वाला एक्सरसाइज में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पे एडवांस के एक्सरसाइज में है 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। ये 2017 का क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। सुनिए, और इन सारे क्वेश्चनों का आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ गलती से, अगर क्या हमने कोशिश तो किया है पूरा देख करके बताने का, बट भी किसी क्वेश्चन के अंदर में डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिख करके आता है तो उसको क्या कर दीजिएगा आप लोग, छोड़ दीजिएगा।